अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज बनु नज़ीर की जलावतनी का ज़िक्र है। इससे पहले ये बताऊं कि आप लोग दुरूद शरीफ तो पढ़ते ही होंगे, मगर ये कोई गिनती हिसाब से मत पढ़ें। दिन भर जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, जिस वक्त खाली खड़े हों, किस वक्त कोई काम कर रहे हैं, तब भी हम पढ़ सकते हैं। हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें। कहीं जा रहे हैं, चलो तो बाइक पे या कार में या किसी चीज़ में या रिक्शे में खाली तो ही बैठे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ लें। कुछ दुरूद शरीफ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, और फिर दुआएं जो हमारे दिल में होती हैं वो हमारी कबूल होती हैं दुरूद शरीफ के ज़रिए। गिनती हिसाब की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 1000 बार पढ़ें कि 10,000 बार पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारा दिल लगे उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हो अल्लाह दीन के हिसाब से या कुरान के हिसाब से या अल्लाह की कोई भी चीज़ हो तो वो हमें काहे से दिल के, जब दिल हमारा जब तक लग रहा है तब तक तो हमें फ़ायदा है। अगर हमारा दिल नहीं लग रहा है, हम गिनती हिसाब में पढ़े हुए, अरे भाई एक दाना और रह गया, अगर 10 दाने और रह गए, हम हमारी निगाहें उस पर है और दिल ज़ुबान हमारा पढ़ रहा है, तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे तो जितना दिल लगे ना, चाहे एक ही बार सही, हम कह रहे हैं दिल से तो पढ़ेंगे। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हर वक्त पढ़ें। कोई काम कर रहे हैं, किचन में खड़े हैं, वैसे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कोई चाहे छोटा पढ़े या बड़ा पढ़े तो कोई वो नहीं पड़ता फ़र्क। बस ये है आपको लगे कि दुआएं सारी कबूल होंगी आपकी और आपको सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। और फिर दुआ अल्लाह पाक से मांगते रहें कि अल्लाह पाक का सब मुसलमानों की खैर व बरकत के लिए, हिदायत के लिए सबकी इंशाअल्लाह सब कबूल होंगी। अच्छा, तो अब से देखते हैं इस्लामी तारीख़ में बनु नज़ीर की जलावतनी। यहूदी क़बाइल अमन और माहदे में शरीक होने के बावजूद आए दिन बगावत और सरकशी करते रहते थे। इसलिए अमन माहदा तो उन्होंने कर लिया अमन का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपके साथ हैं और अमन कायम रखेंगे, लेकिन फिर भी वो परेशान करते रहते थे, बगावत करते रहते थे, सरकशी करते रहते थे। और जब पिछली बार कल जो बताया था कि बैर मऊना का जो हादसा हुआ था, उन्होंने इतने कुरा और वो मुअल्लिम जो शहीद कर दिए थे वो यही थे, यहूदी थे। तो इसके दर्दनाक बैर मऊना के दर्दनाक हादसे के बाद बनु नज़ीर जुल्मों से तब में और ज़्यादा बढ़ गए। उन्होंने सोचा कि हमारी तो इतनी ज़्यादा मनोकामना पूरी हुई, हमने इतने लोग इनके मार दिए, तो उनका जुल्म सितम और बढ़ता चला जा रहा था। वो माहदे के बावजूद मुशरकीन मक्का से चुपके चुपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नापाक साजिश करने में मसरूफ़ रहते। एक मरतबा रबीउल अव्वल 4 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के मुस्तहक़ 2 मक़तूल मुशरिकों की खून बहा तय करने के लिए बनु नज़ीर के पास गए। कि जो खून बहा यानी कत्ल के बदले कत्ल का जो होता था, तो उसके लिए बेनज़ीर के पास गए। उन्होंने बनु नज़ीर के पास गए। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन कर लिया कि हाँ, हम वायदा किया उन्होंने कि हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। मगर कत्ल की साजिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के नीचे बिठा दिया और एक यहूदी शख्स को ऊपर से पत्थर गिराने के लिए कहा कि जाओ तुम पत्थर गिरा के आओ। तो ऊपर सत्ते से अल्लाह ताला ने यहूद की इस नापाक साजिश से अपने नबी को आगाह कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर वापस आ गए और लश्कर के साथ किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बात की थी, अमन के ख़िलाफ़ बात की थी। और ये उनके उसमें अहद में लिखा होता था कि जो कोई ऐसा नहीं करेगा, अहद तोड़ेगा, फिर लड़ाई होगी। तो और उन्होंने लश्कर के साथ किले का मुहासरा कर लिया। इधर बनु नज़ीर मुशरिकों की तरफ से मदद न मिलने की वजह से खौफज़दा हो गए। मुशरिकों ने उनकी कोई मदद नहीं की कि तुमने अहद तोड़ा है अपना, क्योंकि सबके लिए ये था कि अहद पे कायम रहना ज़रूरी था। तो मुशरिकों ने उनकी मदद नहीं की, इससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और मुकाबले की ताप न लाकर मदीना छोड़ने पर रजामंद हो गए। यहूदियों ने कहा कि हम ठीक है मदीना छोड़ देंगे, और हुक्म के मुताबिक हथियार छोड़कर 600 ऊँटों पर सामान लादकर खैबर में जा बसे। मदीना छोड़ना पड़ा उनको अपने इस नापाक उसकी वजह, अहद तोड़ने की वजह से और जुल्म सितम करने की वजह से।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक की बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत रज़ीना रहमतुल्लाह अलैह बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के रज़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के दूध पीते बच्चों के मुंह में अपना मुबारक थूक डाल देते और अज़वाज मोहतरात से फरमाते रात तक इनको दूध मत पिलाना। चुनाचे वो बच्चे रात तक बग़ैर दूध पिए ही रहते थे, यानी इतनी बरकत थी, उनको भूख ही नहीं लगती थी बच्चों को। बैहक़ी फ़ी दलाइल नबुव्वत 2485। एक फ़र्ज़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए और वहाँ पहुँचकर मालूम हो कि जमात हो चुकी, फिर भी इसको जमात की नमाज का सवाब हो और इस सवाब की वजह से इन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। अबू दाऊद 564। एक सुन्नत के बारे में नफ्स के शर से पनाह मांगना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअज़नी मिन शर्रि नफ्सी। तर्जुमा है इसका, अल्लाह तो मेरे दिल में मेरी भलाई डाल दे और मेरे नफ्स की बुराई से मुझको बचा दे। एक बार दुआ सुन लें, नफ्स के शर से पनाह मांगना, यानी हमारे दिल में नफ्स वो आ रहा है कि शर की बातें आ रही हैं तो पढ़ें, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ऐ अल्लाह तू मेरे दिल में मेरी भलाई डाल दे और मेरे नफ्स की बुराई से मुझको बचा ले। तिरंदी 3483। एक अहम अमल की फजीलत। अल्लाह के लिए सूरह यासीन पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रात में सूरह यासीन को पढ़ा इसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। सही इब्न हिब्बान 2626। एक गुनाह के बारे में जुल्म व ज़्यादती करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने ऊपर जुल्म किए जाने के बाद बराबर बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं, यानी जो करते ना कि मार के बदले मार, औरत के बदले औरत, आदमी के बदले आदमी, मतलब अगर क़त्ल कर दिया है तो कर सकते हैं, तो इसका अगर बदला भी ले रहा है कोई मक़तूल कातिल से, कातिल तो वो कत्ल ही हो गया उसके घर वालों से, तो फिर ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम तो सिर्फ़ इन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, नाहक दुनिया में सरकशी करते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरह शूरा, इसकी सूरह शूरा में है ये 41-42 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया में खाना पीना चंद रोज़ा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम दुनिया में थोड़े दिन खा लो और इससे फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो, यानी ये दुनियावी ज़िंदगी चंद रोज़ की है। अगर इसके पीछे पड़कर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को भुला दोगे तो क़यामत के दिन तुम मुजरिम बनकर उठोगे। सूरह मुरसलात 46 आयत। आखिरत के बारे में, जहन्नम की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम को 70,000 लगामों के साथ लाया जाएगा और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसको खींच रहे होंगे। मुस्लिम 7164। तिब नबी से इलाज, हर मर्ज़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाई से शहद ख़रीद कर बारिश के पानी में मिलाकर पीना चाहिए तो हर बीमारी से शफा होगी। यह कमाई जो वो हलाल ही होनी चाहिए, तो उससे शहद ख़रीदा जाए और उसको बारिश के पानी में मिलाकर पिया जाए तो हर बीमारी से शफा होगी। कंजुल अमाल 28,172। हलाल कमाई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ शहद ख़रीदने के लिए ही करें। हलाल हर मतलब पेट में हमारे कोई भी हराम चीज़ ना जाए, यानी हराम पैसे की कोई चीज़ ना जाए। ये नहीं कि खाली शहद ख़रीदने के लिए हलाल ले लिया बाकी हराम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हलाल का मतलब सारी ज़िंदगी हमें अपने पेट में या अपने घर वालों के पेट में, बाल औलाद के पेट में हराम नहीं डालना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो और बुराई को मिटाने के लिए भलाई कर लिया करो और लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो।
तिरंदी 1987। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।